बेकार लगी है, मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मस्त थी भाई। कैसी लगी? भाई ठीक है, अच्छी थी। यश का काम कैसा लगा? यश का काम अच्छा था, लेकिन उसकी साथ में लड़की थी ना, वो सही मिल नहीं पाई उसको। भाई मेरे को बेकार लगी है, मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मुझे हालांकि ट्रेलर भी मेरे को डिसअपॉइंटिंग ही लगा था, लेकिन कई बार होता है कि ट्रेलर डिसअपॉइंटिंग हो लेकिन पिक्चर अच्छी निकल जाती है। तो मैं वही सोच के आया था कि शायद पिक्चर में कुछ अच्छा निकल जाए, लेकिन पिक्चर भी डिसअपॉइंटिंग ही करती है। स्टोरी बहुत ही आउटडेटेड स्टोरी है। वही बाप बेटा जो अपन मतलब जवान में देख चुके हैं, जो अपन बहुत सारी पिक्चर में इंडियन में देख चुके हैं कमल हसन का, और वो भी सही नहीं है। मतलब बाप बेटे का एंगल भी डाल दिया, माँ बेटे का एंगल भी डाल दिया, भाई बहन की स्टोरी भी डाल दी, सब कुछ डाल के खिचड़ी बनाने की कोशिश की। और खिचड़ी भी थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये तो खिचड़ी से भी बेकार है। तो मेरे को तो मज़ा नहीं आया। और एक सीन का दूसरे सीन में कुछ भी लेना देना नहीं है, और सब कुछ इतना फास्ट होता है, और कोई भी कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन सही से नहीं किया है। वो कौन कैरेक्टर क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, किस लिए आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कुछ भी सही से दिखाया नहीं है। और बहुत लंबा कर दिया। पिक्चर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इतनी लंबी होनी नहीं चाहिए थी। पिक्चर लंबी तभी अच्छी लगती है जब आपके पास लंबी कहानी भी हो। अगर कहानी आपके पास छोटी है तो फिर आप ज़बरदस्ती अगर उसको लंबा खींचोगे 3 घंटे तो फिर बोरिंग लगेगा। तो कहानी छोटी सी है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती 3 घंटे तक खींचा है, तो मेरे को तो बेकार ही लगी भाई। इस फिल्म में कोई भी एक ऐसा सीन है क्या जिसमें ऑडियंस कनेक्ट फील कर पाएंगे इमोशनली कौन? मेरे को तो कोई भी ऐसा सीन ऐसा अभी लगा नहीं। शायद इंटरवल में जब नयनतारा के साथ कुछ होता है, मैं बताऊंगा नहीं, तो वो सीन शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ ट्विस्ट आया, और एक क्लाइमैक्स में भी एक ट्विस्ट है, वो भी शायद कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर का इम्पैक्ट है, जो ओवरऑल पिक्चर देखने का जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही बेकार है। पिक्चर बहुत जगह पे ड्रैग करती है, बहुत बोरिंग करती है, और बहुत काफ़ी सीन्स बहुत सारे इलॉजिकल है, क्रिंज है। तो आपका दिमाग भी एक टाइम के बाद जवाब देने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। थोड़ा बहुत इलॉजिकल हो तो चलता है, अगर कहानी अच्छी हो या इंटरटेनिंग हो, मज़ा आ रहा हो, तो इलॉजिकल भी आप देख लोगे। लेकिन जब मज़ा भी नहीं आ रहा है तो फिर आपको लॉजिक चाहिए। तो जब मज़ा भी नहीं आ रहा है और लॉजिक भी नहीं है तो फिर आपकी पिक्चर बहुत ही बेकार है। आपको नीतू मोहन दास का डायरेक्शन कैसा लगा इस फिल्म के लिए? जी, वो डायरेक्टर तो अच्छी है, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, बट यहाँ पे मुझे लगता है डायरेक्शन उनका बहुत ही बेकार है, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रही थी तो वो प्रेशर भी था, और उनको एक ऐसी पैन इंडिया पिक्चर बनानी थी जो मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक हर जगह चले। तो सब्जेक्ट उन्होंने गलत लिया, और इतने बड़ी स्टार कास्ट को, इतने बड़े बजट को वो शायद हैंडल नहीं कर पाए, और उनकी स्क्रिप्ट भी बहुत ही बेकार थी, और शायद उन पे यश फैंस का और यश का भी प्रेशर रहा होगा, और मुझे लगता है यश ने भी डायरेक्शन किया होगा। तो गीतू मोहनदास का डायरेक्शन आपको बेकार ही लगेगा। रॉकिंग स्टार यश, जो कि उनकी लास्ट फिल्म थी KGF चैप्टर 2, जो कि इमोशनली भी उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी और ऑडियंस ने उससे बहुत ज़्यादा प्यार दिया जी। तो टॉक्सिक क्या किस चीज़ में लैक करती है, इमोशन वाइज करती है या यश के एक्टिंग के वाइज करती है? नहीं, एक्टिंग तो वही है जो KGF में किए थे। एक्टिंग में आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि यश ने थोड़ी कम किया है, ये एक्टिंग आपको ठीक ठाक ही लगेगी, लेकिन यहाँ पे इमोशन और एग्जीक्यूशन बेकार है। और वो उस पिक्चर में अगर आप देखो तो जो माँ बेटे का, जो KGF 2 की मैं बात कर रहा हूँ, माँ बेटे का जो इमोशन था, जो वो अपनी माँ को वादा किए रहता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, और उस वादे को पूरा करने के लिए वो किस हद तक चला जाता है, तो वो इमोशनली बहुत आपको हिट करता है। और जिस तरह वो हर चीज़ करता है वहाँ पे, जो एलिवेशन सीन्स थे एक्शन के, या जिस तरह स्क्रीन प्ले था, जो डायलॉग थे, जो प्रशांत नील ने जो डायरेक्शन किया था, वो बहुत ही ब्रिलियंट था। एक एक सीन पे आप ताली बजाते हो, चाहे वो इंटरवल वाला सीन हो, चाहे वो उसकी एंट्री वाला सीन हो, क्लाइमैक्स में जब वो अधीरा के साथ फाइट करता है, वो सब बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टोरी का जो बिल्डअप है वही सही से नहीं तैयार किया। वो लोग कहना क्या चाह रहे हैं, वो भाई बहन की स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक लव स्टोरी, एक हस्बैंड वाइफ की लव स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक बाप बेटे की स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिक्चर का कोई एक प्रॉपर स्टोरी नहीं है। उसमें एक प्रॉपर स्टोरी थी माँ बेटे की, यहाँ पे माँ बेटा भी है, भाई बहन भी है, हस्बैंड वाइफ भी है, लवर वो भी, तो बहुत सारी स्टोरी ठूस दिया, इसलिए कोई एक प्रॉपर स्टोरी वो बना नहीं पाए। यश ने जो कैरेक्टर प्ले किया इसके अंदर राया का, वो रॉकी से कितना अलग था? क्या मजा आया उसमें, या ऐसा लगा कि ये वही टिपिकल हीरो? ज़्यादा कुछ नहीं, हेयर स्टाइल का ही फ़र्क है बस। उसमें हेयर स्टाइल थोड़ा अलग था, इसमें हेयर स्टाइल थोड़ा अलग है, बाकी तो मुझे कुछ भी फ़र्क दिखा नहीं उसमें। हालांकि यश का एक ही लुक था, इसमें 2-3 लुक है, बस यही है।
लेकिन बाकी बियर्ड वगैरह सब कुछ सेम ही है, उनका बात करने का वो जो स्वैग, उनका जो ऑरा दिखाया है वो सब भी, उनका स्टाइल भी वही सेम ही है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं आपको। और वो शायद उन पे वो प्रेशर भी था कि मैं जो KGF में 2 में मैंने किया है वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँ, तो आप एक्टिंग वाइज तो शायद वो चीज़ कर भी लोगे, लेकिन जब तक वो स्क्रिप्ट और डायरेक्शन वैसा नहीं होगा तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट और डायरेक्शन उन्होंने बहुत ही बेकार चुना है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि यश ने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है इस फिल्म के लिए, हाँ उनका डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हो गया। जी बिल्कुल। डायरेक्टर गीतू मोहन दास ये सही चॉइस नहीं थी इस फिल्म के। जी 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 बिल्कुल, या तो प्रशांत नील, अगर उनको ऐसी कोई पिक्चर बनानी थी तो या तो प्रशांत नील लेना चाहिए, या तो संदीप रेड्डी वांगा को ले लेते, या आदित्य धर को ले लेते, जो एक सुलझा हुआ मंझा हुआ डायरेक्टर है जो इस तरह की पिक्चर बनाने में एक्सपर्ट हो। यहाँ पे गीतू मोहन दास सब्जेक्ट स्क्रिप्ट लेवल पे ही पिक्चर डिसअपॉइंटिंग है, स्क्रिप्ट कुछ है ही नहीं, वो लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग उसमें ही कंफ्यूज है। ऊपर से डायरेक्शन भी बेकार है, ऊपर से जो पूरा VFX वगैरह दिखा है वो सब भी बहुत नकली लग रहा है, और तो डायरेक्शन बहुत ही बेकार है। यश की इसके बाद फिल्म आने वाली है जो कि रामायण रहेगी जी तो क्या आप उसके लिए एक्साइटेड है, या इस फिल्म को देखने के बाद आपको लग रहा है कि रामायण में भी शायद यश उतना ठीक नहीं कर पाएगा? नहीं नहीं, ये देखो एक्टिंग वाइज देखो, रामायण में जो रावण का जो रोल है उसमें यश सही भी लग रहा है। यश क्योंकि रावण जिस तरह का कैरेक्टर था, पावरफुल भी था, हैंडसम भी था, वो एक पर्सनैलिटी थी जैसा हमने सुना है रावण के बारे में, तो यश उसमें रावण के रोल में सही लग रहे हैं। और रामायण सिर्फ यश की पिक्चर नहीं है, वो मेन मतलब रणबीर कपूर की पिक्चर है। रामायण इज़ ऑल अबाउट श्री राम, तो रणबीर कपूर है तो रणबीर कपूर संभाल लेगा। रणबीर कपूर अच्छा एक्टर है, और जब रणबीर और यश साथ में होंगे तो मज़ा ही आएगा। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे आप रॉकिंग स्टार यश के बारे में? जी भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ आपने 4 साल वेस्ट किए, पिक्चर 3 दिन 4 दिन चलेगी, उसके बाद मंडे से पिक्चर गिरने वाली है, फ्लॉप होने वाली है। आपको कोई दूसरी सब्जेक्ट पे पिक्चर बनाना चाहिए, आपको कुछ नया करना चाहिए था। आप जो सेम एक बार कर चुके KGF 2 में, आप वही सेम चीज़ दोबारा नहीं कर सकते, और अगर करना था तो अच्छे डायरेक्टर अच्छी स्टोरी के साथ करना चाहिए था, लेकिन आप उस लेवल पर चूक गए। आपने स्क्रिप्ट और डायरेक्टर बेकार लिया, तो अगली बार कुछ अच्छी कहानी चुनिए, कुछ नया कीजिए, कुछ नया लेके आइए, नया लुक, नया जॉनर। ये गैंगस्टर वैंगस्टर वो जो ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, दोबारा नहीं अच्छा लगेगा लोगों को। इस फिल्म में हीरोइंस बहुत सारी है, जैसे कियारा आडवाणी है, तारा सुतारिया है, उसके बाद हुमा कुरैशी है, नयनतारा है, एंड और एक हीरोइन है, तो उनके बारे में आपको क्या कहना चाहिए? जी देखिए, नयनतारा का तो पूरी पिक्चर में है ही नहीं, आधी पिक्चर में ये नयनतारा का एक ही एक्सप्रेशन है, तो मेरे को बेकार लगा उनका परफॉर्मेंस। और रुक्मणी वसंत का काम थोड़ा बहुत सही है, और तारा सुतारिया का तो एक जूनियर आर्टिस्ट का टाइप रोल है, वो हीरोइन दिखती भी नहीं है, और उसका रोल भी वैसा नहीं है हीरोइन टाइप। और हुमा कुरैशी तो विलन थी, तो सभी एक्ट्रेसेस में आपको रुक्मणी वसंत का काम थोड़ा सही लगेगा। बाकी कियारा आडवाणी के रोल से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, उन्होंने इस तरह का रोल एक्सेप्ट ही क्यों किया, बिकॉज उनका कोई रोल ही नहीं है। वो या तो मार खा रही है पूरी पिक्चर में, या तो चीख रही है, चिल्ला रही है, या तो किस विस वाला सीन है उनका, तो बहुत ही बेकार लगा मुझे। अगर उनको इस तरह का रोल करना चाहिए था तो ऐसा रोल करना चाहिए था जिसमें या तो वो लीड एक्ट्रेस हो या उनका रोल बहुत बड़ा हो, लेकिन सिर्फ आप किस और सेक्स के लिए ही हो तो फिर आपको ऐसा रोल नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा कियारा का रोल। ठीक है, ओवरऑल कितने स्टार्स देंगे आप इसे 5 में से? 5 में से भाई 2 ही स्टार देंगे, वो भी यश के लिए कि यश ने 4 साल मेहनत की है, लेकिन वो चूक गए। ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छों की ली है। रावण को भी ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसको कोई नहीं मार सकता, तो रावण को भी भगवान राम ने ही मारा था। तो यहाँ पे भी यश को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, और इतनी बड़े 700 करोड़ बजट की पिक्चर बना दी। मतलब एनिमल, जवान और धुरंधर का भी बजट 100 करोड़ था, और आप 700 करोड़ की पिक्चर बना रहे हो, और बना तो रहे हो लेकिन कहानी भी अच्छी नहीं ले रहे हो, तो ये पिक्चर को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। 2026 के 19 मार्च को धुरंधर के साथ ये क्लैश होने वाली थी, हाँ। तो इन्होंने सही किया टॉक्सिक को पोस्टपोन करके बिल्कुल, अगर बिल्कुल। रिलीज हो जाती बाई हाँ। चांस धुरंधर के साथ टॉक्सिक भी अगर रिलीज हो सकता है, आपको क्या लगता है कि क्या टॉक्सिक को धुरंधर पीछे छोड़ देती? बिल्कुल बिल्कुल, धुरंधर बहुत अच्छी पिक्चर थी भाई। धुरंधर के सामने अगर ये आती ना तो मैं भी शायद ओपनिंग अच्छी लगती, क्योंकि यश बड़ा स्टार है पिक्चर की खाई पे, लेकिन क्योंकि धुरंधर बहुत बड़ी हिट हुई थी, वो एक सीक्वल भी थी, तो धुरंधर के सामने पिक्चर फ्लॉप, वैसे भी फ्लॉप ही होने वाली है, और धुरंधर के सामने आती तो और बड़ी फ्लॉप होती। अभी तो शायद 400-500 करोड़ कर ले, बजट 700 करोड़ तो, लेकिन अगर धुरंधर के साथ आती तो शायद वो 400-500 करोड़ भी नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, और क्या ये वन टाइम वॉच फिल्म कहेंगे आप, या वन टाइम वॉच नहीं है भाई। वन टाइम वॉच वो होता है कि भाई ये मज़ा आए, या तो कहानी आपकी अच्छी होनी चाहिए, भले बोरिंग हो लेकिन कहानी अच्छी हो, और अगर कहानी भी अच्छी नहीं है तो एंटरटेनिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कहानी भी अच्छी नहीं है, एंटरटेनिंग भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है, तो फिर आपकी पिक्चर बेकार है। तो ये पिक्चर एक बार भी देखने लायक नहीं है, बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। जी, थैंक यू सो मच।